और शहीद का मकाम यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा शहीद होता है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देता है। अब सारे जन्नती जन्नत में हैं, हर तरह की नेमत अल्लाह उनको अता फरमाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के मुताबिक जन्नतियों से कलाम करेगा और जन्नतियों से पूछेगा कि ए जन्नतियों, जन्नत के अंदर कोई कमी तो नहीं, कोई नेमत चाहिए तो मुझे बताओ। सारे जन्नती कहेंगे मौला तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं, तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं, जो हम चाहते थे हमारी सोच से ज्यादा तूने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, हमें और क्या चाहिए। लेकिन सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद हो के जन्नत में गया होगा, यही फलस्तीन वाले, ये शाम वाले, ये ईरान इराक वाले, ये कश्मीर और इंडिया के मुसलमान जो जुल्मन शहीद कर दिए जाते हैं और इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया जब सारे जन्नती कहेंगे मौला हमें कुछ नहीं चाहिए, हर चीज तूने जन्नत के अंदर हमें अता फरमाई, लेकिन शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, शहीद कहेगा मौला तेरी जन्नत में हर चीज मौजूद है, कोई कमी नहीं, लेकिन मौला मेरा दिल करता है कि जब मैं शहीद हुआ था उस वक्त तूने जो मुझे जायका अता फरमाया था, मौला मैं चाहता हूं दोबारा जिंदगी अता फरमा, मैं दोबारा दुनिया के अंदर जाऊं, फिर मैं शहीद हो के तुझे तेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। मौला हर तरह का जायका जन्नत के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं वो शहीद होने का जायका मैं दोबारा हासिल कर सकूं। अल्लाह ताला शहीद होने के वक्त इतना करम और इतना फजल उस बंदे के ऊपर फरमाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दीन इस्लाम की खातिर शहीद होना और दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करना यह बड़ी मुकद्दर की बात है, यह बड़ी फजीलत की बात है कि एक बंदा दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर गया। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम सब ने मरना है, हम सब ने जाना है, कोई भी बंदा हमेशा दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया। कभी किसी की मौत हादसे के अंदर हो गई, एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है, कितनी बुरी बुरी मौतें हमारे सामने हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देखते हैं कि बाद औकात अल्लाह माफ करे शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहती कि इतनी तकलीफ के साथ बंदा दुनिया से जाता है। जाना तो सब ने है, लेकिन कितनी आला बात होगी अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की खातिर अपनी जान कुर्बान करें। अगर बंदा दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करे, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस की खातिर और हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज करते हुए बंदा अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे, तो इससे अच्छी मौत और कोई भी नहीं हो सकती। वो मुसलमान तो खुशकिस्मत हैं जो दुनिया से चले गए कि दीन इस्लाम के ऊपर पहरा देते देते अल्लाह ताला उनकी जान कबूल कर लेता है, उनकी जान निकाल ली जाती है। इसलिए आज हमें चाहिए, हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज है कि सिर्फ अपने घरों में ना बैठे रहें, उनके शाना बशाना खड़ा हुआ जाए। अरबाब इख्तियार की बारगाह में अर्ज है कि अल्लाह ताला ने जिनको ताकत अता फरमाई है, ये मौका नहीं कि ये तमाशा देखा जाए, ये कोई दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है, ये दो आपस में अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों की जंग नहीं है, ये दीन इस्लाम के मानने वाले और ना मानने वालों की जंग है। इस जंग के अंदर हमें भी शामिल होना चाहिए। कोई ये ना समझे कि आज वो फलस्तीन के ऊपर हमला कर रहे हैं तो हम महफूज हैं। अगर वो इस हमले के अंदर कामयाब हो गए तो हो सकता है अगला नंबर हमारा हो सकता है एक दिन हमारे ऊपर भी ये जुल्म सितम हो सकता है हमारे ऊपर भी इसी तरह बमबारी हो। फिर हम सोचेंगे कि काश उस वक्त इनके खिलाफ जिहाद किया होता, काश उस वक्त हम चुप करके ना बैठे होते तो हमें यह दिन देखना नसीब ना होता। तो इसलिए मैं दोबारा कश्मीर के मुसलमानों और बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों को सलामी अकीदत पेश करता हूं कि जो इतने जुल्म तशद्दुद होने के बावजूद इस्तिकामत के साथ खड़े हैं, अपनी जगह से भागे नहीं और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ उन बदबख्तों का सामना कर रहे हैं। वो माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े हमें पुकार रहे हैं
कि ए दुनिया के मुसलमानों कहां हो, कब आओगे हमारी मदद करने के लिए। जब सारी मुसलमान शहीद हो जाएंगे, जब हमारी कब्रें तैयार हो जाएंगी, जब हमारी बेटियों की इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, क्या उस वक्त फातिहा पढ़ने के लिए आओगे? तो उस वक्त फातिहा पढ़ने का फायदा कोई नहीं होगा, उस वक्त उनके ऊपर दुआ करने का फायदा कोई नहीं होगा। अगर हम ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं, अगर हम ये समझते हैं कि उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक या हमारी कोई रिश्तेदारी है, हमें जाती इख्तिलाफात से निकल के, सियासी इख्तिलाफात को बुला के, ये मजहबी इख्तिलाफात को एक साइड पे रख के, ये फिरका वारियत को एक साइड पे रख के, सच्चे मुसलमान बन के हमें क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये मेरी हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम उन बदबख्तों के खिलाफ फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनको फतह अता फरमाए और पूरी दुनिया के गयूर मुसलमानों को उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन।